सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार जावेद चौधरी ने पाकिस्तानी अवाम के अमूमी रवैये पर तनकीद करते हुए कहा है कि ये फैसला करना उनका काम नहीं कि किस शख्स को कैसे अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। उनका कहना है कि कोई क्रिकेट खेले या डांस करे या पूरी पूरी रात मस्जिद में गुजारे, ये फैसला फर्द वाहिद का होता है। रियासत या माशरे को इस पर असरअंदाज होने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज एक नॉर्मल मुल्क दिखाई देना है। हमने जिस दिन पाकिस्तान को एक नॉर्मल मुल्क बना लिया उसी रोज ये तरक्की भी कर जाएगा, वरना ये एबनॉर्मलिटी हमें दलदल में गिरने वाली बस की तरह आहिस्ता आहिस्ता निगलती जाएगी। अपनी ताज़ा तहरीर में जावेद चौधरी कहते हैं कि हम एक तरफ मजहब के नाम पर लोगों को जिंदा जला देते हैं, हुरूफ तहज्जी की कमीज पहनने पर खातून को भरे बाजार में यरगमाल बना लेते हैं, हम गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को गोली मार देते हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी शराब अवार्ड हासिल कर रही है। मुल्क में नशे पर पाबंदी है, लेकिन अदाकार साजिद हसन का बेटा साहिर हसन कोरियर कंपनियों के जरिए हर माह 2.5 किलो नशा आवर पाउडर मंगवाकर इसे 10,000 रुपए फी ग्राम के हिसाब से फरोख्त करता रहा है। पाकिस्तान में शराब पर पाबंदी है, लेकिन नशे ही पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। आप किसी शहर में चले जाएं, आपको जहाज मिलेंगे जिन्हें रोजाना की बुनियाद पर नशा भी दस्तयाब होगा। जावेद चौधरी कहते हैं कि हमारे मुल्क में मजहबी त्यौहार इतने जोश और जज्बे से मनाए जाते हैं कि हुकूमत इंटरनेट, फोन और सड़कें बंद करने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ बेईमानी का ये आलम है कि लोग जाली आब जमजम बेचते हैं, ये खुराक और अद्वियात में मिलावट करते हैं और आपको पूरे मुल्क में खालिस दूध, दही और घी नहीं मिलता। गोश्त और मुर्गी की क्वालिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम एक तरफ माथे पर मेहराब का निशान बनवा लेते हैं और दूसरी तरफ हम भिखारियों को सऊदी अरब और दुबई भिजवा देते हैं और ये वहां मांग मांग कर मुल्क का नाम रोशन करते हैं। हमारे तमाम एयरपोर्ट से रोजाना ह्यूमन स्मगलर्स और मंशियात के स्मगलर्स पकड़े जाते हैं और ये सिलसिला जारी है। जावेद चौधरी के मुताबिक हमारी अदालतें और जज अवाम को इंसाफ देने की बजाय एक दूसरे को खत लिखते रहते हैं। पुलिस जराइम कंट्रोल करने की बजाय अपोजिशन को डंडा डोली करती है और फौज सरहदों की हिफाजत की बजाय इंटरनेट और सोशल मीडिया कंट्रोल कर रही है और पीछे रह गई। हुकूमत तरक्याती कामों की बजाय फॉर्म 47 की धोती संभाल कर बैठी है। चुनाचे आप इस मुल्क में कोई एक चीज नॉर्मल दिखा दें, पूरे मुल्क में नमाज के वक्त आध आध घंटे अजान की आवाजें आती हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान गंदी फिल्में और गंदे क्लिप्स देखने में पहले नंबर पर आता है। वजीर आजम हर 3 साल बाद अपने अस्करी बास का इंतखाब करता है और फिर वन पेज पर फख्र करता है। क्या ये रवैये नॉर्मल है? क्या हम एक नॉर्मल मुल्क है? हम अगर वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर हमें सबसे पहले खुद को नॉर्मल करना होगा। हमें अपने मुल्क को भी दूसरे नॉर्मल मुल्कों की तरह एक नॉर्मल मुल्क बनाना होगा। हर इदारे का जो काम है इसे इस काम पर लगाना होगा। जावेद चौधरी कहते हैं कि फौज का काम सरहदों की हिफाजत करना है और इसे हिफाजत का ही फरीजा सर अंजाम देना चाहिए, बजाय कि सियासत में डोई मारे। हमें फौज को बयानिए की जंग से निकालकर सरहदों पर लगाना होगा। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन करवाना है, हमें इससे फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का काम लेना होगा। पुलिस का काम जलसे और जुलूस रोकना नहीं, इसे इस काम से निकालकर जराइम कंट्रोल करने की तरफ वापस लाना होगा और अदालतों का काम इंसाफ देना है, हमें इनसे भी सिर्फ यही काम लेना होगा। मर्जी की अदालत और मर्जी के जजों का खेल अब इस मुल्क में बंद होना चाहिए और शहरों की सफाई सुथराई और इंतजाम व इंसराम बल्दियाती इदारों की जिम्मेदारी है। हमें एक ही बार ये इदारे बनाकर इन्हें ये इख्तियार भी देना होगा। हुकूमतें और इदारे पूरी दुनिया में वन पेज पर ही होते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।